रिलेशन एंड फंक्शंस 12th क्लास एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये पार्ट 3rd है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 to 10 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय रिलेशन है a कॉमा बी सच डैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले मैं इस क्वेश्चन में शो करता हूं कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है इसे बाद में देखते हैं। पहले मैं रिलेशन लिख लेता हूं यहां पे। तो जो रिलेशन है वो है a कॉमा बी सच डैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन। और मैं सेट भी लिख लेता हूं। जो हमारा रिलेशन है वो a सेट पर है। a सेट है हमारा 1 2 3 4 5। मुझे शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं एंड ट्रांजिटिव, तीनों होते हैं, उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मुझे शो करना है कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। तो पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती है, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो यहां पे देखो जो हमें डेफिनेशन में दे रखा है रिलेशन a कॉमा बी सच डेट a माइनस बी इज इवन। तो मुझे ये शो करना है कि a कॉमा ए रिलेशन में है। अगर मैं ऐसा शो कर देता हूं तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो a कॉमा ए की जगह a, b की जगह भी a लिख देंगे। तो इधर आएगा a माइनस बी की जगह लिख देंगे a इज इवन। a माइनस ए करेंगे तो मॉड में बचेगा 0 इज इवन। और मॉड 0 क्या होता है, मॉड 0 होगा 0। तो जो 0 होता है ना वो इवन होता है। ठीक है, कैसे? इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर होते हैं 2 4 6, मतलब जो 2 की टेबल में आते हैं। 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 4 को 2 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3। वैसे ही 0 को भी लिख सकते हैं 0 इंटू 2, मतलब 0 क्या हुआ, इवन होगा। अब सिमेट्रिक देखते हैं। यहां पे लिख देता हूं R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू R विच इंप्लाइज b कॉमा ए बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू सेट A। इसमें देखो अगर a कॉमा बी रिलेशन में है तो उसका उल्टा b कॉमा ए वो भी रिलेशन में होना चाहिए, तब जाके क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें मैं लेट करूँगा कि a कॉमा बी रिलेशन में है और फिर मैं इसे शो करूँगा कि b कॉमा ए रिलेशन में है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में कह रहा है अगर a कॉमा बी रिलेशन में है तो हमें ये शो करना पड़ेगा b कॉमा ए भी रिलेशन में होगा। इसीलिए मैं इसे यहाँ पे लेट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं लेट कर रहा हूँ, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू R, मतलब ये रिलेशन में है। अगर ये रिलेशन में है तो रिलेशन की डेफिनेशन ये है, मॉड में a माइनस बी इज इवन। ठीक है, और मुझे ये शो करना है, मुझे ये शो करना है कि b माइनस ए रिलेशन में है। अगर b माइनस ए रिलेशन में होगा तो इसके लिए ये डेफिनेशन बन जाएगी, मॉड में b माइनस ए इज इवन। ठीक है, तो मुझे ये शो करना है। यहाँ पे आ जाओ दोबारा। अगर a माइनस बी में से मैं अगर माइनस का साइन कॉमन लूँ तो यहाँ पे देखो माइनस का b है, ये प्लस का b हो जाएगा, प्लस का a है, माइनस का a हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, इवन होगा अभी। तो
अब यहाँ पे देखो मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर है, माइनस है, तो मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसे पॉजिटिव बना देती है। तो ये माइनस है तो ये पॉजिटिव बन गया, ठीक है। जैसे मॉड में 2 है तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव 2 हो जाता है। वैसे ही मॉड में माइनस b माइनस ए है तो ये प्लस का b माइनस ए हो गया। तो मॉड में b माइनस ए इज इवन, यही हमें देखो शो करना था। इसका मतलब क्या हुआ, b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, इसका मतलब r इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, वो मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूं। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन होती है इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r विच इम्प्लाइज a कॉमा सी बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a b एंड c बिलोंग्स टू सेट a। ठीक है, इसमें भी क्या है, अगर ए बी रिलेशन में है एंड बी सी रिलेशन में है तब ए सी का रिलेशन में होना बनता है, तब जाके ये ट्रांजिटिव होगा। तो मैं इन दो को लेट करूँगा, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी की ये रिलेशन में है, और मैं इसे शो करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि ये रिलेशन में है। तो मैं लेट कर रहा हूँ, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड ये भी लेट कर रहा हूँ कि b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, और मुझे ये शो करना पड़ेगा कि a कॉमा सी रिलेशन में है। ठीक है, अगर a कॉमा बी रिलेशन में है तो डेफिनेशन देखो ये है, a कॉमा बी सच डैट मॉड में a माइनस बी इज इवन। ठीक है, अगर b कॉमा सी रिलेशन में है इसका मतलब मॉड में b माइनस सी इज इवन। ठीक है, मुझे ये शो करना है कि a कॉमा सी रिलेशन में है, तो देखो मुझे ये शो करना पड़ेगा मॉड में a माइनस सी इज इवन। ठीक है, तो देखो मैंने इसे लेट कर लिया कि ये रिलेशन में है, मतलब मॉड में a माइनस बी इवन है। अगर देखो ये इवन है तो हम इसे ऐसे लिख देंगे 2 लैम्डा। ये इसीलिए लिखा क्योंकि देखो इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6, मतलब 2 के मल्टीपल होते हैं इवन नंबर। तो ये इवन है इसीलिए मैंने लिख दिया 2 लैम्डा। लैम्डा कोई कांस्टेंट है, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 क्या है इवन है। लैम्डा की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 4 भी क्या है इवन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लैम्डा रखा। यहाँ पे देखो अगर b माइनस सी मॉड में ये इवन है तो मैं इसे ये लिख दूंगा 2 म्यू, सेम इसकी तरह इधर 2 लैम्डा लिखा तो इधर 2 म्यू, म्यू भी क्या है कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो मॉड की एक प्रॉपर्टी होती है, जब मॉड हटता है तो दूसरी साइड प्लस माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, मॉड हटने पे दूसरी साइड प्लस माइनस का साइन आ जाता है। कैसे, यहाँ पे देख लो, एग्जांपल से समझ लो। जैसे मॉड में x माइनस 2 इक्वल टू में 5 है, ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते थे, एक बार हम x माइनस 2 को 5 लिखते थे, एक बार x माइनस 2 को -5 लिखते थे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई 7, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी -3। ठीक है, जरा 7 रख के देखो, 7 माइनस 2 मॉड में 5, मॉड में 5 क्या हुआ 5, -3 रख के देखो, -3 माइनस 2 मॉड में आएगा -5, मॉड के चलते प्लस का 5 हो जाएगा। तो मतलब हमारे ये दोनों आंसर करेक्ट है। हमने कैसे करा, एक बार पॉजिटिव वैल्यू ली, एक बार नेगेटिव वैल्यू ली, और यहाँ पे मॉड देखो हट गया। सेम जब यहाँ पे मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों का साइन आएगा, इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सेम इधर जब मॉड हटेगा तो इधर प्लस माइनस का साइन आएगा, इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकंड।
अब ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, a माइनस बी में ऐड होगा b माइनस सी। फिर राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड वाला ऐड होगा, प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस माइनस 2 म्यू। देखो प्लस का b माइनस का b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी बचेगा। इन दोनों में से प्लस माइनस 2 कॉमन ले लो तो इधर बचेगा लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, अब देखो ये प्लस माइनस का साइन दोबारा इधर भेज दो, इधर भेजेंगे तो मॉड आ जाएगा। तो देखो ये भी क्या है, 2 का मल्टीपल है क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मॉड में a माइनस सी इज इवन। यही देखो हमें शो करना था, मॉड में a माइनस सी इज इवन। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिलेशन है इज ट्रांजिटिव। इससे पहले हमने शो करा था कि रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव भी है, इधर ट्रांजिटिव भी शो कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या था, ये जो रिलेशन था हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना था, वो तो हमने कर दिया पीछे। इसका जो सेकंड पार्ट है ना, इसमें कह रहा है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। पहले हम इसे देखते हैं, इसे शो करते हैं कि जो इस सेट के 1 3 5 जो एलिमेंट है ना, वो एक दूसरे को रिलेट करते हैं इस रिलेशन में। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ 1 3 5 और हम पे रिलेशन ये था a कॉमा बी सच डेट a माइनस बी इज इवन। तो हमें शो करना है ये जो एलिमेंट है ना इस सेट के अंदर, ये एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं इस रिलेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a माइनस बी क्या है, इवन है, मतलब a माइनस बी का मॉड करके हमारा आंसर 2 0 2 4 6 इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू हम यहीं से उठाएंगे और b की वैल्यू भी हम यहीं से उठाएंगे इस सेट से, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो a भी यहीं से उठाना है और b भी यहीं से उठाना है। तो पहले देखो मैं 1 उठाता हूँ यहाँ से और b की वैल्यू भी 1 रखता हूँ, तो मॉड में 0, तो आ गया 0। 0 क्या है, इवन है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो a की वैल्यू 1 रखता हूँ, इस बार b की वैल्यू 3 रखता हूँ, तो यह आया -2 मतलब 2। ये भी क्या आया, इवन आया। फिर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू रखता हूँ 5, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 5, यह आ जाएगा 4। 4 भी क्या है, इवन है। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लो इस बार 3 रख लो a और b रख लो 1, तो यह आएगा 2। 2 भी क्या है, इवन है। b रख लो 3, इस बार a रख लो 3 और b भी रख लो 3, तो ये 0 आया, 0 भी इवन है। a 3 b रख लो 5, ये भी क्या आ रहा है, -2 आएगा तो +2 बन जाएगा, ये भी क्या इवन है। सेम ऐसे अगर 5 भी रख के देखोगे ना, a की वैल्यू 5 b की वैल्यू 1, या a की वैल्यू 5 b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 5 b की वैल्यू 5, तो ये सारे देखो इवन ही आ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो रीजन क्या लिखना है, रीजन है 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज डिफरेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज इवन। ठीक है, ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है ये,
ठीक है। 135 क्या ऑड नेचुरल नंबर है, इनका हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हमेशा क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो इसका ये रीज़न हो गया। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। ये ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो इसके लिए भी देखते हैं कि ये जो 2 4 है ये भी एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। तो हमारा रिलेशन क्या था, a कॉमा बी सच डेट a माइनस बी इज इवन। ठीक है, इसमें भी कह रहा है कि ये एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, मतलब a की वैल्यू भी और b की वैल्यू भी यहीं से उठानी है। तो यहाँ पे देखो a माइनस बी हमें चेक करना है ना कि ये इवन है। a की जगह 2 रखो, b की जगह 2 0, ये इवन आ गया। a की जगह 2 b की जगह 4, ये मॉड में -2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये भी इवन। या a की जगह 4 रखो, b की जगह 2, a की जगह 4 b की जगह 2, तो ये देखो ये क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। ठीक है, तो इसका रीज़न देख लो। इसका रीज़न है 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज डिफरेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज इवन। ये यहाँ पे हम डिफरेंस किसका निकाल रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर का डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो इवन नेचुरल नंबर का डिफरेंस भी क्या आता है, इवन आता है। ठीक है, अब इसमें देखो ये वाला पार्ट देखते हैं। यहाँ तक तो हमने शो कर लिया, अब तीसरा वाला पार्ट में शो करना है। बट नो एलिमेंट ऑफ 135 आर रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। हमें शो करना है कि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रहे। तो मैं यहाँ पे सेट लिख लेता हूँ 1 3 5 और दूसरा सेट है 2 4, ये एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रहे। तो a की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे और b की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे हम। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है, मॉड में a माइनस बी इज इवन। तो देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू यहाँ से उठा लो, तो कितना आएगा -1, तो ये हो जाएगा 1 क्या है, इवन नहीं है। a की वैल्यू यहाँ से उठानी है, b की वैल्यू यहाँ से उठानी है, तो ये भी क्या है -3 आ रहा है, ये भी क्या इवन नहीं है। ठीक है, अगर 3 लेके भी चेक कर लो। वैसे इतने सारे एग्जाम्पल नहीं दे रहे तुम्हें, 1-2 एग्जाम्पल दो, ठीक है, उससे काम चल जाएगा, पर ये मैं समझाने के लिए करवा रहा हूँ इतने सारे। 3 - 2 करेंगे तो ये 1 आएगा, ये भी इवन नहीं है। 3 - 4 करेंगे तो ये भी 1 ही आएगा। 5 से भी देख लो, 5 - 2 करोगे तो 3, 5 - 4 करोगे तो ये 1। तो देखो ये इवन आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसमें देखो रीज़न क्या लिखना है, रीज़न है 1 3 5 are not related to 2 4 because difference of odd natural number and even natural number is odd। मतलब ये odd नेचुरल नंबर है, ठीक है, और ये इवन नेचुरल नंबर है। इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हमेशा क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो ये इसका रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए सेट है, x बिलोंग्स टू z, z मतलब होता है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर कौन से होते हैं, -1 -2 ऐसे करते करते नेगेटिव नंबर भी होते हैं, 0 भी होता है, 1 2 ये इंटीजर होते हैं हमारे। ठीक है, इसमें कह रहा है जो x है वो 12 हो सकता है और 12 से छोटा होगा, 0 हो सकता है और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, रिलेशन इज गिवन बाय
इसमें दो पार्ट हैं, ठीक है। जो फर्स्ट वाला पार्ट है इंपॉर्टेंट है, रिलेशन है a कॉमा बी सच डेट मॉड में a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। और ये जो a सेट है ना, पहले मैं रिलेशन लिख लेता हूँ। रिलेशन है a कॉमा बी सच डेट a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। और ये रिलेशन किस सेट पर है? ए सेट पर है। तो ए सेट को मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे तो बिल्डर फॉर्म दे रखी है, मैं रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ इसे। एक्स क्या इंटीजर है और एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है और 0 से बड़ी, 12 हो सकती है और 12 से छोटी। तो देखो नेगेटिव नंबर तो आएंगे नहीं क्योंकि 0 से बड़ी बोला है और 0 भी बोला है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो सकता है और 12 से छोटा, तो मैं 12 को भी लिख रहा हूँ। हमें ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अभी यहीं तक देखते हैं, ठीक है, फिर ये वाला पार्ट बाद में करते हैं। यहाँ पे देखो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब हमें इसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों शो करना पड़ेगा, तब जाके ये इक्विवेलेंस रिलेशन शो होगा। तो पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती थी इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, तब ये रिफ्लेक्सिव होता था। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए बी सच डेट मॉड में ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। हमें ए के लिए चेक करना है, तो यहाँ पे ए की जगह ए रहेगा, बी की जगह भी ए आ जाएगा। इधर मॉड में ए माइनस ए, बी की जगह ए आ गया, इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। मॉड में ए माइनस ए करोगे तो मॉड में 0 आएगा और मॉड 0 क्या होता है? 0। तो मतलब 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 इंटू 4, मतलब ये 4 का मल्टीपल हो गया, मतलब R इज रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये कहता है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसमें देखो अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग करता है, इसका मतलब बी ए को भी रिलेशन में बिलोंग करना होगा, ठीक है। तो मैं इसे लेट कर दूंगा कि ए बी रिलेशन में बिलोंग करता है, और फिर मैं इसे शो करके दिखाऊंगा कि बी ए भी रिलेशन में बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेट कर रहा हूँ, लेट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कह रही है? ए कॉमा बी सच डेट मॉड में ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। यहाँ पे देखो, और मुझे शो क्या करना है? मुझे ये शो करना है कि बी ए रिलेशन में है। बी ए रिलेशन में है मतलब मॉड में बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो मुझे ये शो करना है। तो यहाँ पे देखो मॉड में ए माइनस बी अगर 4 का मल्टीपल है, तो अगर मैं इसमें से माइनस का साइन कॉमन लूँ तो माइनस का बी प्लस का बी हो गया और प्लस का ए माइनस का ए हो गया। ये भी क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा, ठीक है। मैंने क्या करा, बस इसमें से माइनस का साइन कॉमन लिया है। अब मॉड में प्रॉपर्टी होती थी, जैसे -2 होगा मॉड में तो प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो मॉड में -2 होता है ये +2 होता है, और मॉड में जो 2 होता है ये भी 2 होता है। तो मैं मॉड में -2 को मैं लिख सकता हूँ ना मॉड में 2, वैसे ही मॉड में माइनस बी माइनस ए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ मॉड में बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4,
ठीक है, यही देखो हमें शो करना था, मॉड में b माइनस ए इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मतलब आर इज सिमेट्रिक, आर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब ट्रांजिटिव को शो करते हैं। अभी हमने रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो शो कर दिया, अब हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन देख लो, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसमें मैं क्या करूँगा, पहले डेफिनेशन देख लो। अगर ए बी रिलेशन में है एंड बी सी भी रिलेशन में है, इसका मतलब ए सी का रिलेशन में होना चाहिए, तब जाके ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो मैं इन दो को मैं लेट कर लूँगा कि ये दोनों रिलेशन में हैं, और फिर मैं इसे शो करूँगा कि ये भी रिलेशन में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ, लेट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो अगर ये ए बी रिलेशन में है तो डेफिनेशन क्या होगी, ए कॉमा बी सच डेट ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, यहाँ पे देखो, फिर मैं इसे भी लेट कर रहा हूँ कि बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब मॉड में b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, और मुझे ये शो करना है कि a कॉमा सी ये भी रिलेशन में है। इसका मतलब a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर a माइनस बी, मॉड में a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, इसका मतलब इसे लिख लेंगे हम 4 लैम्डा। ठीक है, जो मैंने पीछे बताया था पिछले क्वेश्चन में। वैसे ही अगर b माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसे लेट कर लेंगे 4 म्यू। ठीक है, पीछे मैंने ये भी बताया था, जब मॉड हटता है तो प्लस और माइनस का साइन आता है दूसरी साइड। तो मॉड हटा, प्लस माइनस का साइन आया, इसे मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। सेम इधर भी मॉड हटेगा, प्लस माइनस का साइन आएगा, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ये जो प्लस माइनस का साइन है ना, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, 8th क्वेश्चन में, उसमें जाके समझ लो इसे। नहीं तो ऐसे याद रखो कि जब मॉड हटता है तो प्लस माइनस का साइन आता है। अब ये देखो, ये दो इक्वेशन बन गई, इन्हें ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इन दो को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी, इसके लेफ्ट हैंड साइड में b माइनस सी, राइट हैंड साइड में प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस माइनस 4 म्यू। इधर से माइनस बी से प्लस बी कट गया, इधर बचा a माइनस सी, इधर से प्लस माइनस 4 कॉमन ले लिया तो बचा लैम्डा प्लस म्यू। प्लस माइनस का साइन जब इधर जाएगा तो ये दोबारा मॉड बन जाएगा। तो देखो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना लैम्डा प्लस म्यू से, मतलब मॉड में a माइनस सी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। यही हमें शो करना था, मॉड में a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, आर जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, ये मैंने पहले शो करा था पीछे, सिमेट्रिक भी है। ठीक है, ट्रांजिटिव मैंने अभी शो कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, जब कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, इसका मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। ठीक है, तो पहले देख लो डेफिनेशन में क्या कह रहा था, a कॉमा बी सच डेट a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, और जो हमारा a सेट था उसे मैंने रोस्टर फॉर्म में भी लिखा था पीछे, तो वो था 0 1 2 3 4, ऐसे करते करते
12 तक था, ठीक है, वो मैंने पीछे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। ये जो 1 एलिमेंट है ना, इससे रिलेटेड हमें एलिमेंट बताने कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो a माइनस बी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है, मतलब हमारा आंसर 4, 0, 0 भी होगा, 4 भी होगा, 8, 12 ऐसा करके आना चाहिए। तो 1 से रिलेटेड एलिमेंट बताने हैं, ठीक है, तो a की वैल्यू ना 1 रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने a की वैल्यू रख दी 1, ठीक है। अब मुझे b की वैल्यू ऐसी रखनी है ताकि हमारा आंसर 4, 0, 8, 12 ये आना चाहिए, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। मुझे ऐसी यहाँ पे b की वैल्यू रखनी है, ठीक है। b की वैल्यू मैं यहाँ से रखूँगा इस सेट से। अगर मैं मान लो b की वैल्यू 1 रखता हूँ तब आ रहा है 0, ठीक है। तो 0 क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, तो मतलब 0 रिलेट करता है 1 से। फिर b की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ 5 तो इधर आएगा मॉड में -4, ये हो जाएगा प्लस का 4 भी क्या है, 4 का मल्टीपल है। तो मैंने जब b की वैल्यू 5 रखी थी तो 4 आ रहा था, मतलब 5 भी क्या है, 1 से रिलेट करता है। सेम इधर b की वैल्यू अगर इस बार में मतलब 4 ऐड करते जाओ, मैंने 1 रखा था, ठीक है, 1 में 4 ऐड कर दो तो 5 आ गया, 5 में फिर 4 ऐड कर दो तो 9, जब 9 रखोगे तो -8 आएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। प्लस का 8 भी क्या है, मल्टीपल है 4 का, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो मतलब तीसरा एलिमेंट हुआ 9, मतलब 9 1 से रिलेट करता है। तो देखो इसके बाद ना मैं 9 पे 4 ऐड करो मैं 13 आएगा, 9 में 4 ऐड करो तो 13 आएगा। तो देखो 13 आ गया तो ये 12 हो जाएगा, -12, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। मगर जो 13 है ना, ये सेट ए में बिलोंग ही नहीं करता, इसीलिए हम 13 को यहाँ पे रखेंगे नहीं, ठीक है। तो 1 से रिलेट होने वाले ये एलिमेंट है, और इसी को हम इक्विवेलेंस क्लास भी कहते हैं, ठीक है, मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड वाला पार्ट है, इसमें क्या करना है, हमें ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन है हमारा a, b सच डेट a इक्वल टू में b। तो मैं यहाँ पे रिलेशन लिख लेता हूँ पहले, a, b सच डेट a इक्वल टू b। ये हमें शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों शो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन देखो, रिफ्लेक्सिव होता है इफ a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a। और जो हमारा सेट a था वो मैंने पीछे लिखा था 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते 12 तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन में कह रहा है a, b सच डेट a इक्वल टू में b। अगर मुझे रिफ्लेक्सिव शो करना है, मतलब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि a, a रिलेशन में है। तो a की जगह a, b की जगह भी a की जगह a, b की जगह भी a। तो a के इक्वल है, इसका मतलब r इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब सिमेट्रिक शो करना है मेरे को। सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन है वो ये है, इफ़ ए बी रिलेशन में है, इसका मतलब विच इम्प्लाइज बी ए को भी रिलेशन में होना चाहिए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए को भी रिलेशन में होना चाहिए। तो मैं लेट कर दूंगा कि ए बी रिलेशन में है और फिर शो करूंगा कि बी ए भी रिलेशन में है। तो मैं लेट कर रहा हूँ कि ए बी रिलेशन में है, इसका मतलब डेफिनेशन के हिसाब से ए इक्वल टू में बी, ठीक है।
ए इक्वल टू में बी, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं बी इक्वल टू में ए, ठीक है। अब मुझे ये शो करना है कि बी ए रिलेशन में है, अगर बी ए रिलेशन में है तो ये बनेगा रिलेशन बी इक्वल टू में ए। क्या होगा, ए की जगह बी आ गया, देखो ए की जगह बी आ गया, तो यहाँ बी इक्वल टू में ए बन जाएगा। तो देखो बी इक्वल टू में ए, ये हमने शो कर दिया। इसका मतलब बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, डेफिनेशन, इफ ए बी रिलेशन में है एंड बी सी रिलेशन में है, विच इम्प्लाइज ए सी को भी रिलेशन में होना चाहिए फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ए। इसमें क्या करूँगा, मैं इसे लेट करूँगा कि ये रिलेशन में है, इसे भी लेट करूँगा कि ये भी रिलेशन में है, और इसे शो करूँगा कि ए सी रिलेशन में है। तो मैं लेट कर रहा हूँ कि ए बी रिलेशन में है एंड लेट कर रहा हूँ कि बी सी भी रिलेशन में है। अगर ए बी रिलेशन में है तो ए इक्वल टू में बी होता है, अगर बी सी रिलेशन में है तो बी इक्वल टू में सी होगा, ठीक है। और मुझे ये शो करना है कि ए सी भी रिलेशन में है, मतलब ए इक्वल टू में सी, ये मुझे शो करना है। तो यहाँ पे देखो, अगर ए बी के इक्वल है, ठीक है, मान लो ए की वैल्यू है 10 और बी के इक्वल है, तो बी की वैल्यू भी होगी 10। बी सी के इक्वल है, मतलब सी की वैल्यू भी होगी 10। तो ए सी क्या होंगे, आपस में इक्वल ही होंगे, ठीक है। मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, आर इज ट्रांजिटिव। अब जो हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। इसका मतलब वो अपने आप क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। हमें यही चेक करना होता है इक्विवेलेंस रिलेशन में कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर तीनों होगा इसका मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन। वन के साथ जो जो एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं उनका हमें क्या करना है, सेट बनाना है, ठीक है। तो देखो रिलेशन तो ये है ए इक्वल टू में बी, और जो सेट था हमारा वो ये था 0 1 2 3 4 12 तक। तो 1 से रिलेट करने वाले बताने हैं, ठीक है। 1 से रिलेट करने वाले एलिमेंट हमें बताने हैं। तो यहाँ पे देखो रिलेशन है ए इक्वल टू में बी, हमें 1 से रिलेट करने वाले एलिमेंट बताने हैं। तो ए की वैल्यू मान लो 1, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमें यहाँ से उठानी है सेट ए में से। बी की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि ए इक्वल टू में बी आ जाए। देखो बी की वैल्यू हम 0 रख नहीं सकते, 1 इक्वल टू 0 होता नहीं है। बी की वैल्यू हम 1 रखेंगे जब भी तो 1 इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। मतलब 1 से रिलेट होने वाला केवल 1 ही एक एलिमेंट है। 2 भी नहीं रख सकते तो 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। 3 भी नहीं रख सकते, 1 इक्वल टू 3 फॉल्स हो जाएगा। तो मतलब 1 से रिलेट होने वाला एक ही एलिमेंट है जो कि है 1। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज, फर्स्ट पार्ट है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। हमें एक रिलेशन का ऐसा एग्जाम्पल देना है जो सिमेट्रिक हो मगर रिफ्लेक्सिव नहीं हो और ट्रांजिटिव भी नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं सेट मान रहा हूँ कि जो सेट है वो 1 2 3 है और जो रिलेशन है वो है 1 2 2 1, ठीक है। तो देखो रिफ्लेक्सिव पहले चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव की ये डेफिनेशन होती है ए बिलोंग्स टू आर। जो भी एलिमेंट सेट ए पे बिलोंग करता है उसके डबलेट होने चाहिए, ठीक है। मतलब सेट ए पे 1 है तो इसका डबलेट होना चाहिए। देखो इसका डबलेट है ही नहीं रिलेशन में,
इसका मतलब क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। ठीक है, अब सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी रिलेशन में है, अगर ए बी रिलेशन में है तो उसका उल्टा बी ए बी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1-2 रिलेशन में है, इसका उल्टा 2-1। ठीक है, इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए चेक करो, 2-1 रिलेशन में है, इसका उल्टा 1-2। इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक है। अब हमें बताने की ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन ये होती है, अगर ए बी रिलेशन में है एंड बी सी रिलेशन में है, इसका मतलब ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1-2 ये रिलेशन में है, इसे मान लो ए बी, फिर 2-1 ये भी रिलेशन में है, ये हो जाएगा बी सी। हमें ए सी चेक करना है, यहाँ पे देखो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। ए सी देखो 1-1 रिलेशन में है ही नहीं, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट देखो, इसका ट्रांजिटिव होना चाहिए मगर रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए और सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल देख लो, ये है सेट मान लो 1 2 3 और इसमें जो रिलेशन बनेगा वो होगा 1 2 2 3 1 3। ठीक है, इसमें देखो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, पहले हर एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। यहाँ पे देखो जो भी एलिमेंट सेट ए के अंदर है उनके डबलेट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 का डबलेट है, नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक देख लो, सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी रिलेशन में है तो उसका उल्टा बी ए बी रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1-2 ये रिलेशन में है, इसका उल्टा 2-1 है या नहीं है, 2-1 नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में ये होता है, अगर ए बी है एंड बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, अगर ए बी है, ठीक है, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, अगला मुझे बी सी देखना है, बी से स्टार्ट होने वाला, तो 2 से स्टार्ट होने वाला 2 3 है, ये भी रिलेशन में है, ये बी और ये सी। ठीक है, अब ए सी चेक कर लो, ए सी चेक कर लो तो ये 1 3 आ रहा है, 1 3 भी चेक कर लो कि ये रिलेशन में है। ठीक है, 1 3 है रिलेशन में, तो मैंने इसके लिए तो चेक कर लिया, मुझे हर किसी के लिए चेक करना पड़ेगा, हर ऑर्डर पेयर के लिए चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 2 3, ठीक है, 2 3 के लिए चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, पहले इसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ। पहले तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन देख लो। ट्रांजिटिव में क्या होता है, इफ़ ए बी रिलेशन में है एंड बी सी भी है, इसका मतलब ए सी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, अगर ए बी है बी सी है, इसका मतलब ए सी होना चाहिए। अगर मान लो खाली ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो हमें ए सी चेक करना ही नहीं है। ठीक है, दोबारा देख लो, अगर खाली ए बी है रिलेशन में, बी सी है ही नहीं, तो हमें ए सी चेक करना ही नहीं है। अगर खाली ए बी होगा ना रिलेशन में, तब भी ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। ठीक है, तो हमने पहले ऑर्डर्ड पेयर के लिए तो चेक कर लिया था, 1 2 के लिए 1 2 था, 2 3 था, और फिर ए सी भी चेक करा, 1 3 भी था। सेकेंड ऑर्डर पेयर के लिए देखो 2 3 है, मगर 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, देखो यहाँ पे, है ना, मतलब बी सी है ही नहीं, तब भी क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, मतलब इसके लिए भी हमने चेक कर लिया। अब इसके लिए चेक करते हैं 1 3 के लिए। तो देखो 1 3 है रिलेशन में, ए बी है, मगर 3 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं कोई, मतलब बी सी नहीं है, तो हमें ए सी चेक करना ही नहीं है। तब भी क्या होता है, इस केस में ट्रांजिटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ,
ये रिलेशन होगा ये ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए एंड सिमेट्रिक होना चाहिए मगर ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो सेट मान लो 1 2 3 और रिलेशन मान लो 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2। ये कह रहे रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव में कहता है कि हर एलिमेंट जो सेट ए में है उसके डबलेट होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 1 का डबलेट है 1 1, 2 का डबलेट है 2 2, 3 का डबलेट है 3 3, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी है तो उसका उल्टा बी ए भी होना चाहिए। ठीक है, 1 1 है इसका उल्टा 1 1 वो भी है, 2 2 उसका उल्टा 2 2 वो भी है, 3 3 उसका उल्टा 3 3 वो भी है, 1 2 1 2 का उल्टा 2 1 है, फिर 2 1 का उल्टा 1 2 भी है, 2 3 का उल्टा 3 2, मतलब ये सिमेट्रिक भी है मगर ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस वाले ऑर्डर्ड पेयर को उठाता हूँ कि 1 2 रिलेशन में है, मतलब ए बी रिलेशन में है। ठीक है, 2 से स्टार्ट होने वाला देखो, टू से स्टार्ट होने वाला देखो, ये देख लो 2 3। ठीक है, 2 3 रिलेशन में है तो ये बी सी का काम करेगा। ठीक है, तो ए सी चेक करो, ए सी है 1 3 1 3 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए मगर सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेट मान लो 1 2 3, रिलेशन ये मान लो 1 1 2 2 3 3 1 2। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या बताया था, हर एलिमेंट के जो सेट ए में है उसके डबलेट होने चाहिए। तो 1 1 1 का डबलेट 1 1, 2 का डबलेट 2 2, 3 का डबलेट 3 3, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में क्या होता था, ए बी है तो उसका उल्टा बी ए भी होना चाहिए। ठीक है, तो 1 1 इसका उल्टा 1 1 है, 2 2 इसका उल्टा 2 2 है, 3 3 इसका उल्टा 3 3 है, 1 2 रिलेशन में है मगर इसका उल्टा 2 1 ये रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ठीक है, देखो ट्रांजिटिव के लिए ना हर एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ेगा हमें। अब देखो ट्रांजिटिव चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है, तो इसे उठा लो 1 1, ये रिलेशन में है। 1 से स्टार्ट होने वाला देख लो, 1 से स्टार्ट होने वाला है ये रहा 1 2, 1 2 भी रिलेशन में है, मतलब ए बी है बी सी भी है, ए सी चेक करो 1 2 है रिलेशन में। अब इसके लिए चेक करो 2 2 के लिए, 2 2 रिलेशन में है, मतलब ए बी ये रिलेशन में है। 2 से स्टार्ट होने वाला, अब 2 से स्टार्ट होने वाला देखो, 2 से स्टार्ट होने वाला 2 2 ही है। ठीक है, तो इसे बी सी मान लो, फिर ए सी चेक करो 2 2 है, सेम इसके लिए भी ऐसे ही होगा। ठीक है, अब इसके लिए चेक करते हैं 1 2 के लिए, 1 2 रिलेशन में है, 2 से स्टार्ट होने वाला देखो 2 2, ये भी रिलेशन में है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ए सी चेक करो, ए सी 1 2 देख लो रिलेशन में है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। रिलेशन सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए मगर रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो इसमें सेट लेता हूँ मैं 1 2 3 और जो रिलेशन है वो है 1 1 1 2 2 1। तो पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जो भी एलिमेंट सेट ए के अंदर होता है उनके डबलेट होने चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे 1 1 सेट ए के अंदर है, 1 1 तो है, मगर 2 2 2 है ही नहीं, 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी है तो उसका उल्टा बी ए भी होना चाहिए, ठीक है। तो 1 1 का उल्टा 1 1 वो है, 1 2 का उल्टा 2 1 वो भी है, ठीक है। अब इसके लिए देखो 2 1 का उल्टा 1 2 वो भी है, मतलब ये सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। यहाँ पे देखो ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी भी है, तो ए सी भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 है रिलेशन में, मतलब ये ए बी। अब बी से स्टार्ट होने वाला ये 1 2 हो गया, ये भी रिलेशन में है। अब ए सी चेक करो, 1 2 रिलेशन में है, ठीक है। ये तो हमने इसके लिए चेक कर लिया, अब इसके लिए चेक करते हैं। 1 2 रिलेशन में है, मतलब ये ए बी है। 2 से स्टार्ट होने वाला 2 1, ये भी रिलेशन में है, मतलब बी सी रिलेशन में है। ए सी चेक करो, 1 1 है रिलेशन में, हाँ ये भी है, मतलब इसके लिए भी चेक कर लिया। अब थर्ड वाले के लिए चेक करो, अगर 2 1 रिलेशन में है, ठीक है, मतलब ये ए बी हो गया। बी से स्टार्ट होने वाला, मतलब 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2 है, 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2 है, मतलब ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। 1 2 भी क्या है, रिलेशन में है। हमें ए सी चेक करना है, 2 2 रिलेशन में है, 2 2 रिलेशन में नहीं है ना। एक काम करो, यहाँ पे 2 2 भी लिख लो, ठीक है। 1 1 2 2 1 2 2 1, तो क्या 2 2 भी रिलेशन में है, इसका मतलब ये क्या, ये ट्रांजिटिव भी है। मगर देखो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव में 1 1 होना चाहिए है, 2 2 होना चाहिए है, ये रहा 2 2 जो अभी मैंने लिखा, 3 3 होना चाहिए, 3 3 नहीं है, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बस इसे यहाँ पे 2 2 और लिख लेना, ठीक है।